टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। टैक्स ऑफ थिंग्स की जो नॉलेज सीरीज़ है उसमें अगला सेक्शन है जीएसटी का सेक्शन 8। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सेक्शन 8 के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं और उसकी क्या क्या मीनिंग है। कंटेंट हमारा अच्छा लगता हो, हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपके स्क्रीन्स के ऊपर सेक्शन 8 इस वक्त लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 8 की जो हेडिंग है वो है टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। तो जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो कैसे निकाली जाएगी वो सेक्शन 8 बताता है। इसी के साथ सेक्शन 8 के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली टर्म आई कि कॉम्पोजिट सप्लाई, इसको हम समझेंगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। नंबर 2 आता है आपका मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई भी हम समझेंगे। और इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो है प्रिंसिपल सप्लाई। ये तीनों टर्म हम समझेंगे और ये अपनी पूरी जीएसटी के ऊपर लागू होती है ये सारी चीज़ें, इसीलिए बहुत एक बेसिक सेक्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो बात हम शुरू करते हैं। द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इन दोनों इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम ये भी समझते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई क्या चीज़ है। हेडिंग के अंदर उसने 2 चीज़ कही, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड। अब हम शुरू करते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है। कॉम्पोजिट सप्लाईज मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। ऑब्वियसली एक टैक्सेबल पर्सन एक रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा। क्या चीज़, उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, कि भाई इसके अंदर जो टैक्सेबल सप्लाई होगी वो 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसमें गुड्स भी हो सकते हैं और इसमें जो गुड्स होंगे या सर्विस होंगी वो 2 या उससे ज़्यादा ही होंगे, तभी वो कॉम्पोजिट सप्लाई कहलाएगी। और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, मतलब कि 2 गुड्स प्लस 1 सर्विस या 2 गुड्स ओनली, और इस तरीके से काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मगर एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। विच आर नेचुरली बंडल्ड। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो कहा गया है कि इन चीज़ों को नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। नेचुरली बंडल्ड का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें आप दे रहे हों ये अपनी प्रकृति के रूप में ही एक साथ दी जाने वाली चीज़ें होनी चाहिए। आप एक चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ वो दूसरी चीज़ आपको जनरली मिलेगी ही मिलेगी। वो एक साथ में ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब होता है वो नेचुरली बंडल्ड है एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ ही आपको सप्लाई किए जाएंगे। कब? इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के नेचुरल रूप में, बिजनेस के या व्यापार के नॉर्मल तरीके में ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही दी जाएंगी। नेचुरली बंडल्ड है, एक दूसरे के साथ दी जाएंगी। वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, और उसमें से एक सामान आपको हमने कई चीज़ें दी, कई गुड्स भी दिए, मान लीजिए सर्विस भी दी, मगर उसमें से, उस पूरे ग्रुप में से, उस पूरे पैकेट में से कोई एक चीज़ जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। उसके साथ वो सारी चीज़ें अपने आप ही जुड़ के आ रही हैं। तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो हमने बात समझी कि टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की किसी कॉम्बिनेशन में, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो साथ में इन कंजंक्शन दिया जाएगा। उसमें से एक सामान प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, तब उसको क्या कहा जाएगा? कॉम्पोजिट सप्लाई कहा जाएगा। इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, दिस मीन्स दैट इन अ कॉम्पोजिट सप्लाई goods or services or both are bundled owing to natural necessities. The elements in a composite supply are dependent on the principal supply. जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रिंसिपल सप्लाई के साथ जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपको दी ही जाएंगी और ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर।
इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम कार खरीदते हैं तो उसमें हमको इंश्योरेंस और एक्सेसरीज साथ में दिए जाते हैं। तो ये अपनी हो गई कंपोजिट सप्लाई एक पूरे ग्रुप में। प्रिंसिपल सप्लाई, हम प्रिंसिपल सप्लाई समझते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का जो मेन एलिमेंट है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। एंड साथ में देखिए एंड लगा हुआ है, टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलियरी। और उसके साथ में जो भी और दूसरी चीज़ें आ रही हैं वो उसके साथ की चीज़ें होनी चाहिए, एंसिलरी होना चाहिए। मिक्स सप्लाई समझते हैं। मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर क्या आता है? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, दो से ज़्यादा सामान जो कि इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, इंडिविजुअल सामान है, आप उसको अलग अलग दे सकते हैं या उसको कोई भी कॉम्बिनेशन, माने 3 है 4 है, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, जिसको एक साथ अब दिया जा रहा है बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। टैक्सेबल पर्सन दे रहा है, वो कहता है कि भाई आप मुझे इन सब सामान का एक प्राइस दे दीजिए। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, मतलब कि वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होना चाहिए, वो कंजंक्शन में, नेचुरली कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ दी जाने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तब उसको आप क्या कहेंगे? एक मिक्स सप्लाई। कई अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर वो मिक्स सप्लाई बन जाएगी। Thus the individual supplies are independent of each other and are not naturally bundled. It also can be said that if the transaction consists of supplies not naturally bundled in the ordinary course of business, then it would be a mixed supply. वही बात है। Once it is proved that the transaction is not a composite supply, it would be a mixed supply in terms of supply of goods or services attracting the highest rate of tax. जो मिक्स सप्लाई के ऊपर होता है वो सारे सामान को मिला करके, जितने भी सामान होते हैं मिक्स सप्लाई के अंदर, उन सब सामानों के इंडिविजुअल रेट देखा जाता है और वहाँ पर जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स निकल करके आएगा उसी को हम उस ग्रुप का रेट ऑफ टैक्स मानेंगे। अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, देखिए यहाँ पर बात लिखी हुई है। तो वापस चलते हैं अपने सेक्शन के ऊपर। सेक्शन हमने पढ़ लिया, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है। एक बार फिर से, द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और a mixed supply shall be determined in the following manner, namely, point number A, composite supply comprising of 2 or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such a principal supply. अब composite supply जब आप कर रहे हैं दो से ज़्यादा चीज़ों के एक साथ में, जिसमें से कि एक principal supply है, तो ये माना जाएगा composite supplies के ऊपर कि आप principal supply कर रहे हैं, प्रिंसिपल सामान आप दे रहे हैं, ठीक है। एंड मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जब आप मिक्स सप्लाई करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने वो चीज़ सप्लाई करी है जो कि एक साथ नेचुरली बंडल नहीं होते, और रेट ऑफ टैक्स के लिए पूरे ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स का सामान होगा वो उस मिक्स सप्लाई के ऊपर लग जाएगा। मान लीजिए उसके अंदर 5% का भी सामान है, आपने एक किट बनाया, उसके अंदर आपने कुछ कपड़े रखे, अपने शेविंग क्रीम रखी, आपने उसके अंदर परफ्यूम्स रख दिए, टॉयलेटरीज रख दी, इस तरीके का आपने किट बना लिया और उस किट के अंदर अलग अलग रेट का सामान है। मान लीजिए कपड़ा 5% का है, ये 18% का है, आपका टॉयलेटरीज वगैरह, तो जो रेट ऑफ टैक्स इसके ऊपर लगेगा वो 18% वाला लग जाएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वहाँ पर दिया जाना है। जो रेट बताया गया है वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कंसिडर करना है। ये थी अपनी सेक्शन 8 के ऊपर का डिस्कशन। बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो थोड़े से बड़े बड़े सेक्शंस हैं। इनको हम अपने अगले वीडियोस में ट्रीट करते चलेंगे। हर वीडियोस में हम आपको अलग अलग सेक्शंस बताएंगे। हमारे साथ आप भी जीएसटी एक्ट की फिर से एक बार रीडिंग लीजिए, समझते हैं जीएसटी एक्ट को। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।